चंद्रयान के लिए चांद बस एक कदम दूर है। चंद्रयान 3 चांद की दहलीज पर दस्तक देने ही वाला है। बस इंतजार है तो चांद पर सूरज निकलने का। और इस वक्त हमारा लैंडर विक्रम चांद की सबसे नजदीकी कक्षा में चक्कर काट रहा है। लेकिन इसी बीच रूस के स्पेस 25 को लेकर बुरी खबर आ गई। 25 लैंडिंग से कुछ घंटे पहले ही प्री लैंडिंग ऑर्बिट में दाखिल होने की कोशिश के दौरान क्रैश हो गया। तो दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग और लाइव जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे और बेल आइकॉन जरूर ऑन कर लेवे। जिस वक्त रूस के लूना 25 के क्रैश होने की खबर मीडिया में आ रही थी, लगभग उसी वक्त इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ दावा कर दिया कि चंद्रयान 3 23 अगस्त की शाम को चांद पर उतरने को तैयार है। आज इसरो ने लैंडर विक्रम की लैंडिंग के टाइम में थोड़ा बदलाव कर दिया। पहले लैंडिंग 23 अगस्त को शाम 5:47 पर होनी थी, पर अब इन्होंने लैंडिंग का वक्त 17 मिनट आगे बढ़ा दिया है। यानी लैंडिंग के लिए 23 अगस्त को शाम 6:04 का वक्त तय किया गया। चंद्रमा से सबसे पास वाला इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में 25 किलोमीटर ही दूर है, और इसका मतलब यह है कि धीरे धीरे उसे चंद्रमा के और पास लाया जा रहा है, जिससे 23 अगस्त को ठीक तरह लैंड कर सके। लेकिन ये है कि ये बहुत ही हाई प्रशिक्षण है। ये और अगर कुछ भी गलती हो गई, फिर वो और गलती हो सकती है, तो ऐसा नहीं होगा। रशियन स्पेस का तो लूना 25 के नाकाम होने के बाद पूरी दुनिया की निगाहें अब चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग पर है। हिंदुस्तान का मिशन मून अब लास्ट ओवर में 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की लैंडिंग की पूरी तैयारी में है। पूरा देश और पूरी दुनिया इस खास पल का इंतजार कर रही है। लेकिन लूना 25 की नाकामी के बाद कुछ सवाल उठने लगे हैं। मिशन को कैसे छुएगा चंद्रयान 3? चंद्रयान क्योंकि अब सबसे बड़ा चैलेंज किया है। लॉन्च के करीब 40 दिन बाद सबसे बड़ा चैलेंज क्यों आए? तो दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग और लाइव जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे और बेल आइकॉन जरूर ऑन कर लेवे। लैंडिंग के टाइम में क्यों बदलाव? इन सवालों के जवाब अंतरिक्ष वैज्ञानिक ने जुबानी समझाए, लेकिन उससे पहले चंद्रयान 3 की पहले की रिपोर्ट देख लेते हैं। 20 अगस्त को तड़के 2 बजे चंद्रयान 3 का ऑर्बिट राउंड कामयाबी के साथ पूरा हो चुका है। अब चंद्रयान 3 का लैंडर धीरे धीरे चांद के साउथ पोल की ओर बढ़ने लगा है, या यूं कहें कि चांद से सिर्फ कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। चंद्रमा इसरो ने बड़ी खबर देते हुए बताया, अब लैंडर की इंटरनल जांच हो और जब तक लैंडिंग साइट पर सूरज नहीं निकलता तब तक इंतजार किया जाए। देखने पर उससे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। कहीं ना कहीं पर तो उसके पास इतना ईंधन है कि अपने आप को वो सपोर्ट कर सके। इसलिए सूरज की रोशनी एक कारण है। इसके साथ ही भारत इतिहास रच देगा। चांद के साउथ पोल पर स्पेसक्राफ्ट लैंड कराने वाला पहला देश बन जाएगा। लेकिन धड़कनें बढ़ाने वाला पड़ाव आगे है। अभी तक हमने कौन 6 पड़ावों को पार कर लिया है, जिसमें सबसे पहली चुनौती थी धरती से चांद की कक्षा में आना। इसके बाद चांद की निचली कक्षा में आने की अग्नि परीक्षा को संपन्न करना। यानी कुल मिलाकर 2 बड़े ऑपरेशन संपूर्ण तरीके से हो चुके हैं। और अब होगा अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव, यानी भारत इतिहास रचने के बेहद ही करीब है। चंद्रयान 3 अपने मूल मिशन में करीब करीब आखिरी चरण पर हैं। तो दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग और लाइव जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे और बेल आइकॉन जरूर ऑन कर लेवे। अब आगे हर एक स्टेप काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, हर दिन अहम होगा। तो कुल मिलाकर लूना 25 क्रैश जरूर हो चुका है, लेकिन इससे परेशान होने की बात नहीं है। भारत के स्पेस साइंटिस्ट इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि आखिरी के 120 मिनट कुशल जरूर है,
लेकिन जिस तरीके से तैयार किया गया है चंद्रयान को, उस हिसाब से इसके विफल होने की यानी फेल होने की गुंजाइश ना के बराबर है, क्योंकि इसका मॉडल फेलियर बेस मॉडल है, यानी किसी भी हालत में अगर बहुत कुछ नहीं हो गया गड़बड़ आखिरी समय पर तो इसके फेल होने की गुंजाइश ना के बराबर है। लूना 25 को लेकर जरूर बुरी खबर आ गई, 25 क्रैश हो गया। चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला था, जहां पर अब लैंडिंग करने वाला है चंद्रयान 3। जाहिर है आगे लैंडर फूंक फूंक कर कदम रखेगा, क्योंकि चंद्रयान 3 के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही से शुरू होता है, और यह पड़ाव तब आएगा जब लैंडर चांद से 25 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचेगा, और फिर उसके बाद चांद की सतह पर नीचे उतरने की प्रक्रिया शुरू होगी। लैंडिंग से पहले आखिरी 1520 मिनट को स्पेस साइंटिस्ट सबसे क्रिटिकल बताया है। अब हमें ये समझना होगा कि अब तक जो प्रक्रियाएं हुई है या जो आगे होने वाली है वो चंद्रयान 2 मिशन के दौरान भी सफलतापूर्वक की गई थी। उस वक्त भी और भीतर से अलग होकर लैंडर चांद की तरफ बढ़ा था, लेकिन 2.1 किलोमीटर की दूरी पर आकर वेलोसिटी कंट्रोल नहीं हो पाई और क्रैश लैंडिंग हुई। ऐसे में इस मिशन का भी आखिरी 15 to 20 मिनट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, और उस वक्त हर किसी की धड़कनें काफी ज्यादा तेज होगी। इसीलिए अंतरिक्ष वैज्ञानिक लास्ट मिनट सॉफ्टवेयर बता रहे हैं, इस दौरान लैंडर ऑटोमेटेड सेंसर्स की मदद से खुद ही फैसले लेगा, और उसे ग्राउंड स्टेशन से कोई सीधा कमांड नहीं दिया जा सकता। इस समय भी वी आर जस्ट एक्सपेक्टिंग कि सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए, कि सॉफ्ट लैंडिंग सेफ लैंड करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर के साथ वीडियो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगी चंद्रयान की न्यूज के साथ। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को ऑन कर लीव, जिससे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।